हेलो साथियों, जय हिंद। आज हम चर्चा करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन पेपर के बारे में। चलिए साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, जब एक वस्तु को 425 रुपये में बेचा जाता है तो 15% की हानि होती है। इसका क्रय मूल्य बताना है आपको। देखिए, जब आप क्रय मूल्य के बारे में चर्चा करते हैं तो हमेशा क्रय मूल्य को कितना माना जाता है? 100। सीपी आपका कितना हो गया? 100। कॉस्ट प्राइस आपकी आ गई 100। देखिए 100 में कितने परसेंट की हानि हो रही है? 15% की। अगर 15% की हानि हो रही है तो आपके पास बचा कितना? 85। 85 ये कितना दिया गया है? कितने के बराबर है? 425 के बराबर है। अगर देखेंगे तो ये 425 के बराबर है। क्रय मूल्य हमें निकालना है तो कितने पे इसकी बात करेंगे? 100 पे। अगर 100 हमें निकालना होगा तो 100 हमारा कितना हो जाएगा? 425 बटे 85 गुणे 100। अब ये देखिए कितना टाइम जाएगा? 5 टाइम है इसका। अगर ये 5 टाइम है तो आप देख रहे होंगे आपका कितना आ जाएगा? 500। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए दिया गया है यहाँ पे एलसीएम 153 है और एचसीएफ 17 है। यदि एक संख्या 17 है तो दूसरी संख्या बताना है। देखिए हमको फंक्शन पता है कि अगर नंबर ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई ऑफ नंबर ऑफ सेकेंड, मतलब जो संख्या होती है अगर उनका मल्टीपल किया जाता है तो एलसीएम गुणे एचसीएफ, इस फंक्शन का आप यूज करेंगे। और देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया? आपका एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है। एलसीएम एचसीएफ आप रख दीजिए। एलसीएम है आपका 153 और एचसीएफ है आपका 17। अब देखिए इसमें कौन सी संख्या आपको दी गई है? संख्या आपको दी गई है, पहली संख्या दी गई है, कितनी दी गई है? 17। दूसरी आपको निकालनी है, आप मान भी सकते हैं एक्स या कुछ भी कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर देखेंगे 17 से 17 कट जाएगा। अगर इसके लिए बात करेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ का हमने मल्टीपल ले लिया था, पहली संख्या ले ली थी, दूसरी संख्या हमारी चटी जा जाएगी। दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई? 153, 153। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? इस वाले में भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्या बोलती जनता, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रसोई गैस सिलेंडर का मूल्य। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे बात करेंगे। रसोई गैस सिलेंडर का मूल्य 660 रुपये से बढ़कर 825 रुपये हो गया। खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाए कि रसोई गैस सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली धनराशि समान रहे? देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, किसको यहाँ पे समान रहने की बात की गई है? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, किस चीज़ के लिए अगर यहाँ पे ध्यान देंगे, किस चीज़ को समान रहने की बात की गई है? धनराशि की, खर्च की जाने वाली धनराशि को यहाँ पे समान बताया गया। तब करेंगे क्या इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को करते वक्त आप ध्यान दीजिएगा, हमको एक फंक्शन पता है, क्या होता है वो? खर्च इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? खपत इंटू मूल्य। अब यहाँ पे क्या है आपका? अगर देखा जाए खर्च, यानी कहने का मतलब एक्सपेंडिचर जो है आपका वो कांस्टेंट है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो दी गई है प्राइस, अगर देखा जाए P1 इसका रेशियो ले लें और P2 का अगर रेशियो निकाला जाए तो देखिए कितना दिया गया है आपका? 660 रेशियो कितना हो जाएगा? 825। अगर इनका रेशियो हम निकालते हैं, देखिए डायरेक्ट अगर हिट किया जाए 11 के ये मल्टीपल में आ रहे हैं तो 11 से ये डिविजिबल हो जाएंगे। देखा जाएगा ये 60 रेशियो आपका कितना मिल जाएगा? 75। यानी कहने का मतलब अगर देखा जाए 4:5 इसका रेशियो आ गया। P1 इंटू P2 यानी प्राइस का रेशियो इतना आ गया। अब हमें चाहिए क्या भाई? किस चीज़ की बात कर रहा था? खपत की बात कर रहा था। तो खपत का रेशियो क्या हो जाएगा? क्या है हमारे पास फंक्शन? अगर हम देखना चाहें तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है? प्राइस इंटू कंज्यूमर। अब देखिएगा क्या है, अगर ये कांस्टेंट है तो इसमें क्या मिलेगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे।
तो खपत का अगर रेशियो निकालना चाहें तो हमारे पास रेशियो निकल के आएगा C1 रेशियो C2, जस्ट या रिवर्स हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसने कह रखा है खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाए। पहली चीज तो कितना कम किया जाए भाई, 1, कितने की, 1 की कमी की जाए, और कितने से की जा रही है भाई, ध्यान देंगे आप लोग इस चीज़ को, 5 पे। अगर 1 का 5 से, तो आपको पता है 5 पे परसेंटेज कितना बन जाएगा आपका 21/5 पे, ये 20%। ऑप्शन नंबर आपको अगर देखना चाहते हैं तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए भाई समझ में आ गया, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगला देखिएगा, 125 डिटर्जेंट साबुन के एक डिब्बे में से 75 का उपयोग किया गया है। फिर क्वेश्चन कह रहा है डिब्बे में डिटर्जेंट साबुन का कितना प्रतिशत शेष है। यानी कहने की बात हमसे ये हो रही है कि 175 डब्बे हैं आपके पास, उसमें से 75 का आपका यूज कर लिया गया है, तो बचे कितने, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। अगर 75 का यूज कर लिया गया है तो 125 - 75 इक्वल टू कितना बचा आपके पास, 50। शेष का प्रतिशत पूछा है, तो टोटल में से हम देखिए कितने की बात हो रही है, 50 की। कितने में से बात हो रही है, हाँ एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा, तुलना हमेशा किससे करते हैं, जिससे तुलना की जाती है उसको हमेशा नीचे रखते हैं, और जिसकी तुलना की जाती है उसे हमेशा ऊपर रखते हैं। ये परसेंटेज निकालने का तरीका होता है। कितने से हुई है, 125 से, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। देखिएगा अगर इसको देखा जाए तो ये 5 टाइम हो जाएगा, 25 का मल्टीपल है ये 4 टाइम, और 5 से ये डिविजिबल हो जाएंगे, यहाँ पे 10 मिल जाएगा। एज इट इज़ आप देखेंगे इनका मल्टीपल करवाएंगे तो हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 40%। और अगर अपना आप ऑप्शन देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है डिविजिबिलिटी रूल से। डिविजिबिलिटी रूल हमें क्या कहती है, देखिए यहाँ पे 9 का दिया गया है, और अगर इसके बात करेंगे हम, यदि 32622 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। देखिए 9 का रूल ये कहता है कि जो भी अंक दिए गए हैं उनका योग कर लीजिए और उसको 9 से डिवाइड कर दीजिए। अगर देखा जाए 32622 की बात की जा रही है, अगर 32622 की बात की जा रही है तो देखो इसमें किसका किसका अगर इनका ऐड किया जा रहा है तो इनको एडिशन में ले लिया जाए तो देखिए 3 और 6 9 हो गए, इनको कट कर दीजिए। बचा हमारे पास कितना, 2 का ऐड कर लीजिए, 2 + 2 + 2 एज इट इज़ आप देख रहे होंगे कितना बचा, 6 बचा। अगर 9 से डिवाइड किया जाता है तो आप देखिएगा अगर 9 से उसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यानी शेषफल हमारा कितना बचेगा, देखिएगा 6 ही बचेगा। तो अगर हम बात करेंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्या बोलती जनता, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ गया है तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक देखिए, बड़े क्वेश्चन है। प्रतियोगिता में सफल होने के लिए जर्मलिन के चारों परीक्षा अंकों का औसत 75 होना चाहिए। पहली 3 परीक्षाओं में उसके अंक दिए गए हैं आपके, कितने कितने हैं, 79, 75 और 71। प्रतियोगिता में सफल होने के लिए चौथे का पूछा है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा। पहले का दिया एवरेज कितना दिया गया है, एवरेज का आपको फंक्शन है कि एवरेज अगर निकालने का, औसत निकालने के लिए क्या होता है, संख्याओं का योग कर लेते हैं और जितनी संख्या होती है उससे डिवाइड कर दिया जाता है। तो एज इट इज यहाँ बात करेंगे, अगर हमारे पास संख्याएं कितनी दी गई हैं, 3 संख्याएं दी गई हैं, चौथी संख्या पूछ रखा है, तो कुछ ना करिए चौथी संख्या मान लेते हैं या मानिए या कुछ भी करिए। आप देखिएगा 79 + 75 और प्लस आपका कितना हो जाएगा, 71। चौथी संख्या आपको निकाल रखनी है, इनका एडिशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, देखेंगे 225 मिल जाएगा। मिल गया भाई। अब अगली बात हम करते हैं, हमें चौथी संख्या चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, एवरेज आपको कितना दे रखा है, 75 × 4 माइनस आपका कितना हो जाएगा, 225। अगर आप इनका देखिए मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो आएगा 300, और अगर 300 में से 225 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75।
चलिए देखिए 75 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, आ जाइए भाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए रेलगाड़ी दौड़ा देते हैं। अब रेलगाड़ी की बारी आ गई, अभी तक संख्याओं से खेला गया है और अब चलते हैं रेलगाड़ी की तरफ। और देखिए आपका रेलवे का एग्जाम भी है, ये आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में आप पढ़ भी रहे हैं। तो रेलगाड़ी दौड़ा ली जाती है। देखिए क्या दिया गया है, एक रेलगाड़ी एक 473 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर लगे सिग्नल को पार करने में 35 सेकंड का समय लेती है। अगला दिया गया है यदि रेलगाड़ी पुल को पार करने में 78 सेकंड लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। भाई देखिए जब किसी, देखिए अगर खंभे को पार कर रही हो या मनुष्य को पार कर रही हो तब के कंडीशन में लेंथ ही उसकी क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लेंथ ही लंबाई मानी जाएगी। अब क्या बात किया जा रहा है, पुल के साथ करेंगे अगर हमें निकालना होगा। देखिए रेलगाड़ी की स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, चाहे वो आदमी को पार कर रही हो, चाहे वो खंभे को पार कर रही हो, चाहे वो पुल को पार कर रही हो, तो हो जाएगा। तो चलते हैं, देखिएगा एक रेलगाड़ी एक 473 मीटर प्लेटफॉर्म यानी कहने पुल की बात कर रखी है। अगर पुल की बात कर रखी है और क्या कह रखा है, सिग्नल भी आपका क्या हो जाएगा, अगर उसको पार कर रही है कितना सेकंड ले रही है, 35 सेकंड ले रही है। आगे बढ़ जाते हैं भाई, अगर यही रेलगाड़ी है लेंथ के साथ में, अगर इसकी बात हम करते हुए नज़र आ रहे हैं तो ये कितना है, कितना मीटर लंबा पुल है, 473 मीटर। 473 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितने समय ले रही है, देखना है आपको, 78 सेकंड का समय ले रही है। देखिएगा रेलगाड़ी पुल को पार करने में 78 का, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है। अब देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट करेंगे, डायरेक्ट इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लेक्शन किया जाएगा तो ये इसका सब्ट्रैक्शन ले लेंगे हम, 78 और माइनस ये कितना हो जाएगा, 35 है, इक्वल टू हमारा क्या मिल जाएगा, 473 मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा, ध्यान देना है यहाँ पे 35। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, अगर इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। L इक्वल टू कितना मिल गया है आपका 3 और 4 इक्वल टू कितना मिल गया है, 473 मल्टीप्लाई है 35। आइए इधर चले आते हैं थोड़ा सा, देखिए हमने क्या किया, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया है बस केवल। अब देखते हैं हमारी बात क्या आएगी। अगर देखा जाए तो ये कितना 43 का मल्टीपल है, अगर देखा जाए तो कितना टाइम है, 11 टाइम है, तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगी, 11 × 35 और उम्मीद करते हैं इसका मल्टीपल कितना हो जाएगा 5। अगर हम कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 385। आप देख रहे होंगे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर डन हो जाता। रेलगाड़ी दौड़ा दी गई है भाई, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, देखिएगा अब ये हमारा क्वेश्चन किससे आ गया है भाई, यहाँ ध्यान देना है, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट की बात किया जा रहा है। तो यहाँ ध्यान देना है, 4750 रुपये को 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया है। फिर क्या पूछा है इसमें आपसे, करने पर 4 वर्ष के बाद प्राप्त धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए बात यह है कि मूलधन की बात की गई है, तो मूलधन हमारा कहाँ पे जाएगा, मूलधन हमेशा शुरुआत किससे करेंगे, अगर प्रतिशत में करेंगे तो 100 से करेंगे इसकी। तो कितने की बात कर रखा है, देखिए 475 रुपये को कितने की बात कर रखा है। देखिएगा अगर हम बात करेंगे, कभी भी क्या होता है, अगर हमें अपना मिश्रधन निकालना होता है और अगर उसमें साधारण ब्याज है तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, ब्याज को किससे, समय से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो चलिए कर लेते हैं, हमारा क्या कितना हो जाएगा, देखिएगा कितना दिया गया है 13%, कितने वर्षों के लिए दिया गया है, 4 वर्षों के लिए। तो टोटल अगर हम बात करेंगे तो रेट हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना है। अब ध्यान दीजिए क्या बात हो रही है, अगर ये कितना हो जा रहा है 52% हो जा रहा है, इतने की बात कर रखा, 100 पे बात हम करेंगे ही करेंगे और 52 4 वर्षों में 52 हो जा रहा है। अगर कोई धनराशि आपकी कितनी है, 100 है मान लिया गया है, अगर वो 100 है, इसमें एडिशन कर लिया जाएगा टोटल, अगर रेट उसका इतना आ रहा है, अगर उसका एडिशन कर लिया जाएगा रेट का, तो 100 में अगर हमने क्या किया है भाई, देखते चलिएगा आप,
अगर हमने 100 में किसका ऐड कर लिया है 52%, अगर 52% की बात कर रखी है, इसको ऐड किया तो कितना बन गया 152। और वैल्यू कितनी दी गई है 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप ध्यान दीजिएगा कितना दे रखे हैं 475 दे रखे हैं। अगर 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है 475 यहाँ पे दे रखी गई है। आइए यहाँ देख लेते हैं, अगर 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है 475, तो कितना हो गया आपका 475। अगला हमें निकालना कितना है 152 निकालना है हमको, तो कितना हो जाएगा 475 4750 में देखेंगे कितने की बात कर रखी है 152। 100 से निकालने के लिए 100 मल्टीप्लाई और कितना हो जाएगा 152। चलिए भाई देख लेते हैं इसका मल्टीप्लेक्शन क्या मिलेगा। देखिए 0 0 0 मिल रहा है तो 0 मिल भी सकता है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ से यहाँ ये मिल गया है। और यहाँ पे ध्यान देना है, सबसे बड़ी चीज़ ये है, आपसे पूछा है 4 वर्षों बाद प्राप्त धनराशि के बारे में पूछ रखा है, तो इसके लिए देखते हैं आपका 4775 से डिवाइड कर दिया गया है। अगला देख लेते हैं ये कितना आ जाएगा आपका, 5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इधर 2 हो गया है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो 9 और 5। चलिएगा ये 9 और 5 आपका मिल गया है, 2 से इसका मल्टीप्लेक्शन करवा देते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका 7 और 6। मल्टीप्लाई करवा लीजिए, आपका कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। अगला देखते चलिएगा ये कितना हो जाएगा 57। देखिएगा कितना मिल गया है आपका 0 मिल गया है और ये कितना मिल गया है आपका, ध्यान देना है 0 मिल गया है और आपका कितना मिल गया है 57। अगला लेके चलेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा और ये कितना मिल जाएगा 66। देखिए कितना है आपका 0 2 2 और 7। क्या कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? जी, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। थोड़ी इसमें कैलकुलेशन थी, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए भाई नेक्स्ट की तरफ, अब ब्याज भी ले लिया गया है तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, फिर से ब्याज की बात हो गई। पहले तो हमने किसकी बात की थी, साधारण ब्याज की बात की थी। अब किसकी बात हम करते हुए नजर आ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज करते हुए, यानी ब्याज पे ब्याज लगना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। देखिएगा 16,800 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि की ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के बाद धनराशि क्या होगी। देखिए भाई उसने भी वही पूछ रखा था, साधारण ब्याज वाले ने भी, कितने दिन बाद क्या हो जाएगी, और इसने भी यही पूछ रखा है। तो ब्याज पे ब्याज लगती है तो देखिए पहले क्या दिया गया है भाई 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10 हो जाएगी। और यही 10 देखिएगा यहाँ पे बनाएंगे हम, 10 की वैल्यू 10 से कितना हो जा रही है 11। भाई एक तो बढ़ेगा ना, एक रुपए का ब्याज मिल रहा है तो एक बढ़ जाएगा। अगला फिर अगले वर्ष के लिए 10 से कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। भाई पूछा क्या है, यही तो प्रिंसिपल हुआ आपका शुरुआती दौर का। ये कितना है भाई 100 है तेरा, ये कितना आया है 121 है भाई तेरा। अब तुझे चाहिए क्या, देख लेते हैं, हमें चाहिए क्या 121 की वैल्यू। कंपेयर कर लेते हैं क्या दिया गया है, ये दिया गया 100 इक्वल टू कितना दिया गया है। अब चलिए मल्टीपल सिखा देंगे आपको, कितना दिया 16,800 रुपये। कितना मल्टीपल है भैया 168 का मल्टीपल है। अगले की बात कर लेते हैं, हमें 121 चाहिए और 121 में भी अगर हम 168 का मल्टीप्लेक्शन करवा लेते हैं तो काम मेरा बन जाएगा भाई। यही तुम्हें तो चाहिए। देखिएगा 8 आपको सब में मिल रहे हैं, मल्टीप्लाई आपको करवाना पड़ेगा, भग नहीं पाएंगे आप। तो सिंपल सी बात है, अगर हम देखेंगे 168 और करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6, और अगर 2 से मल्टीप्लेक्शन हम देख ले रहे हैं तो ये हमारा कितना मिल गया 6 मिल गया है। 2 से ये हमारा मल्टीप्लेक्शन जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 और 2 1 जा 2 3, ये मिल गया आपको। अगला लेकर चलते हैं, हमारा क्या आ जाएगा 1, देखिए अगला हो जाएगा 168। आई बात समझ में, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया गया है, ठीक है, और कुछ नहीं किया गया है। देखिए 8 आ जाएगा 2 आ जाएगा, बस आप देख लीजिए यूनिट डिजिट 28 कहाँ पे मिल रहा है, 2 ऑप्शन में है, छोड़ दीजिए अभी भी। आपका अगला क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, हमारी उम्मीद यही कह रही है, ठीक है। 3 मिल गया है और 0 मिल जाएगा, और अगर बात करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 23 28, यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए हिट हो गया। चलिए भाई हमने यहाँ पे 10 ही क्वेश्चन लिए थे, हमारा आखिरी क्वेश्चन है, उसको हिट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। जनता बताती रहे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। देखिए फिर से संख्याओं का खेला हो गया है, आइए देखते हैं क्या है।
बोल रखा है 7 संख्याओं का, वही भाई एवरेज की बात हुई है, 7 संख्याओं का औसत 145 है, एक संख्या को हटाने पर औसत वही रहता है, हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए भाई इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, आप देखिए अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, 7 संख्याओं का औसत इतना दिया गया है, एक संख्या को हटाने पर, एक संख्या के हटाने की बात कह रखी है, एक संख्या देखिए अब यहाँ कई तरीका है, आप इनको क्या करेंगे, अगर इनकी बात अगर हम कर रहे होंगे, 7 संख्याओं का औसत दिया गया है 145, एक संख्या को हटाने पर औसत वही रह जाता है, भाई औसत तो वही रह गया है, तो इसने पूछ रखा है हटाई गई संख्या बताइए। तो जब औसत वही है, कुछ हुआ ही नहीं है, औसत तो एज इट इज होगा, तो संख्या भी वही होगी। तो बात इसका मतलब है अगर डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएं तो यहाँ पे हो जाएगा 145। कहेंगे सर आया कैसे? अरे बताओ भाई, देखिए एकदम मूर्खाधिराज वाला काम नहीं करना है। यहाँ पे कितना दिया गया है 145 मल्टीप्लाई ऑफ कितना हो जाएगा 7, ये दिया गया है। इसका अगर हम करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे 145 इंटू 6, देखिएगा भाई अब कॉमन क्या है आपका 145, देखते चलिएगा भाई, और इसके बाद बचा क्या तेरा 1, अगर 1 बचता है तो वैल्यू कितनी आ गई, मल्टीप्लेक्शन में है तो वो कितना हो जाएगा 145। आ गया ना ऑप्शन नंबर, देखिए कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू।